जो अनदर ब्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। मैं थोड़ा सा वीडियो अर्जेंट में बना रही हूँ और वीडियो इज़ इन सीरियस नोट मेरे अपने देखने वालों के लिए, दोस्तों के लिए। तकलीफ से बात ये हुई कि कल अम्मी ने मुझे एक वीडियो सेंड करी मॉर्निंग शो की। मैं मॉर्निंग शो के बहुत खिलाफ हूँ और ये बात मेरे घर में सभी जानते हैं कि मैं कहती हूँ कि यार ये मॉर्निंग शो मत देखा करो। लेकिन वो एक पागल सी मॉर्निंग शो होस्ट है। पागल सी इसलिए कह रही हूँ कि बेवजह बोलती रहती है। बोलती मैं भी हूँ, लेकिन यार एक सेंस करें, होमवर्क करके बोलो ना। पहले भी उसकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं बगैर होमवर्क के टीवी पे आ जाती है। और मज़े की बात यह है कि शायद अब्बा या मियाँ या किसी की पर्ची पे आई हुई है तो उसको कोई हटाता नहीं है। जाहिलों की महफिल में ये कह लो, या तो जाहिलों की महफिल में एक राजा बैठ गया है या एक कलमदान बैठ गया है, या आप ये कह लीजिए कि बेवकूफ़ तरीन लड़की कि उसको ये नहीं पता कि यार आपने बोलना क्या है, करना क्या है, बात क्या करनी है। एनीवेज मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि उसमें एक मोहतरमा है डॉक्टर उम्मे राहील, बहुत अच्छी। उसकी अगर आप पुरानी वीडियो देखें तो वो थोड़ी ढंकी थी। अब उन्होंने शायद अपने मुंह को माइकल जैक्सन बनने का शौक चढ़ा था तो खिंचवा खुचवू के अपने अंदर भी कुछ फिलर्स डाल के कुछ बनवा लिया है। तो फिलर्स हो गए, माइक्रोडर्मल एब्रेशंस हो गई, या ये जो अपने नोट्स बनवाना और ये आईलैशेस तो फिर भी चले बाहर लगती हैं, तो उसका बॉडी से कोई ऐसा इंटर रिलेशनशिप नहीं है कि बॉडी के अंदर कुछ जानता है। लेकिन ये जो टीवी के प्रोग्राम में दिखाया गया है, डेफिनेटली ये टीवी के प्रोग्राम में दिखाया तो गया है, लेकिन ये हमारे माशरे में जो होता है वो एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें। ऐसे पॉलर्स हैं, ये जो टैटूज कहते हैं इन्हें, अगर आप साफ जबान में टैटू को वो एक कार्टून कह दिया जाता है कि वो टैटू है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आईब्रो के अंदर भी भरवाना कलर, या अपनी बॉडी पे सीरम डलवाना, अपने फेस को ग्लो करवाना, जो चीज़ें भी बॉडी के अंदर जा रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं आपके स्किन पे, वो जायज़ नहीं है। अगर हम देखें ये सारी चीज़ें तो ये चीज़ जो है वो जायज़ नहीं है, हराम कहते हैं इसको। टैटू जिस तरह बनाना हराम है, तो ये इन अदर सेंस टैटू ही हो गया ना। मैं टैटू की शेप में टैटू यहाँ पे माथे पे बनवा लूँ, लिख लूँ अल्लाह, तो नाम तो वो मेरे अल्लाह का है, लेकिन जनाब हुआ वो टैटू, वो चीज़ मेरे ही जिस्म के अंदर गई है। और एक सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मसनूई बाल जोड़ने वालियों पर, जुड़वाने वालियों पर, गुदवाने वालियों पर और गोदने वालियों पर लानत भेजी है। तो ये गोदना ही हुआ ना। आप नाम गुदवा रहे हैं, आप टैटू कहते हैं जी टैटू हराम है, बाहर के मुल्कों में टैटू बनाए जाते हैं, आप टैटू ना बनवाइए। तो भाई ये टैटू ही का दूसरा वर्जन तो है, और इतने एक्सपेंसिव टैटूज। और फिर वो ये कहना कि जी वो अपने पे बी क्रीम लगवा लेती हैं, ग्लो करवा लेती हैं, कॉन्टोर करवा लेती हैं फेस को। अरे यार पागलों वाली बातें करते क्यों हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सेकेंड ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आप महीने में कौन से खड़े हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप पहले तशी हो, लेकिन ज़रा कभी ये तो सोचिए कि आले मोहम्मद के नवासे के साथ जो जुल्म हुआ है, एटलीस्ट इन 10 दिनों का तो लिहाज कर लो। टीवी शोज़ पूरा साल कमाती हो, खाती हो, इसको कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा टीवी का जो भी पैमरा वैमरा होती है वो, इनको कोई बोलने वाला है कि कहाँ जा रही हो, किस सिमत खड़ी हो। पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या रिवाज चल रहा है, लड़कियों को बहका रहे हैं, उस पर से वो एक हंस रही है। या आप देखें, आप एक पब्लिक फिगर है ना, तो आप अपने मुंह से एक ऐसी बात निकालिए जिसको लोग सुने तो पसंद करें, ठीक है ना। आप मजाक में भी, मैं इस वीडियो में बैठ के मजाक में भी ये बात कहूँ कि अपनी घर की चीज़ बेच के ये कर लेंगी लड़कियाँ, या यार ये देखो मेरे पास ये है, हाँ किसी बच्ची को लेना होगा ना तो कोई बात नहीं, अपनी चीज़ बेचो बेटा, ले लो। ये मैं, और फिर मैं बाद में कहूँ नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा नहीं है मजाक। मैं जो बात आपसे कहूँ, एटलीस्ट मैं ये सोच के कहूँ ना कि यार इसके पीछे जो बच्चे सुन रहे हैं, जो लोग बच्चियाँ सुन रही हैं, वो उनका असर क्या होगा। हाँ नॉर्मल नुस्खे बताओ भाई, रंग गोरा करना बताओ, काला करना बताओ, बाल पीले करने बताओ, रंगने बताओ, जो बताना है बताओ, लेकिन एटलीस्ट आप अपने शो में बैठ के ये तो कह ही सकते हो ना कि यार ये इस्लाम में हराम है, ये चीज़ जायज़ नहीं है, तो मैं इसको जो है वो प्रमोट नहीं करूँगी। नहीं, वो तो जी प्रमोशन दे रही हैं। और वो आंटी उम्मे राहील जो है, अच्छी भली औरत थी ये, और मैंने इसके पुराने शोज़ भी देखे हैं, इसमें मॉर्निंग शो में तो नहीं देखा। कितने अच्छी मासूम। अब आप ज़रा इनको देखें, माइकल जैक्सन बननी, ज़रूरत ही क्या पड़ी है आप लोगों को भाई ऐसी चीज़ें करने की। और फिर आप मॉडर्न होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपना रिलीजन छोड़ें। हम अपने रिलीजन पे कायम रहें। मेरी अम्मी हैं, पार्लर चलाती थी, 15-20 साल चलाया उन्होंने पार्लर, हम भी जाते थे,
आईब्रो फेशियल जो करवाना है करवाओ। हेयर एक्सटेंशंस ये जो, और एक बात और भी मैं आपको कहूँ, ये जो मैंने आपको हदीस सुनाई है इसमें ये है ना कि ये जो बालों को इसमें हेयर एक्सटेंशंस का जिक्र नहीं है। वो आप बालों के अंदर जो है ना नहीं घुस रहे हो, आप बालों के बाहर एक्सटेंशन लगा रहे हो, नो इशू। लेकिन आप ये जो बालों के अंदर जुड़वाना है, कहते हैं ना मसनूई बाल जोड़ना, वो ये मेरे बालों में यहां से एक्सटेंशन लगे तो देयर इज अनदर इशू। लेकिन आजकल आपने देखा वो अंदर से खुदाई करवा के जो है वो बाल जोड़े जा रहे हैं। ये कुदरत के किसी भी काम में अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे ना तो कुदरत के किसी भी काम में आप मुनहरफ नहीं कर सकते इस चीज को ना। हमें चाहिए कि इस चीज को प्रमोट करें, जो जिनको नहीं पता उनको एटलीस्ट बताएं। अब आप पूरा जब रमजान आएगा तो सर पे दुपट्टा डाल के वो माइक्रोएब्रेजन भी रुक जाएगा, उल्टे सीधे शो करेंगी, बकवास करेंगी। लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, एटलीस्ट सिखाती तो ना आप अपने प्रोग्राम में ये चीज़ों के। और फिर 2 दिन बाद जो है वो कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी उस पर माफ़ी मांग ली जाएगी। जैसे वो हेरा मानी बड़ी मुझे अच्छी लगती है, उसके ड्रामे मैंने काफ़ी सारे देखे भी हैं, बड़ी अच्छी एक्टर है। लेकिन उस बेवकूफ़ ने एक ज़रा सी बेवकूफ़ी की वजह से ना तू जान रही है, और फिर आप टीवी पे इतना बड़ा बयान दे क्यों रही हैं सोशल मीडिया पे। वो लड़की दुआ जहरा के लिए उन्होंने पॉजिटिविटी जाहिर की, उसमें 1.5 करोड़ लोगों ने उनको गालियां दी, तो दूसरे दिन जी माफ़ीनामा आ गया। शर्म नहीं आती माफ़ी मांगते हुए भी? नजरें उठाने के काबिल कैसे मिलती हो जी? मैं छुट्टियों पे थी। आप छुट्टियों पे थी तो छुट्टियां एंजॉय करो ना, बीच में कूद क्यों रहे हो यार? जिस मामले का पता नहीं है तो उसमें कश्ती में बस वो ये है कि जी मामला चल रहा है, ओ माय गॉड, उस पर तो हमें हमारे कमेंट्स आएंगे जी, लाइक्स होंगे, शेयर होंगे, हमारी रेटिंग बढ़ेगी, तो जी हम उस मामले में कूद के तैरना शुरू कर दें, ना मालूम कुछ ना कुछ, और फिर माफिया ताफिया। ये भी एक अच्छा ऑप्शन मैंने देखा है कि पहले शुरू में गायब हो जाओ, उसके बाद कोई ऐसी हरकत करो अब माफी। 4-5 दिन बाद आप देखिएगा ये निदा यासिर भी माफिया तलाफियां करी होगी, नहीं वो ये नहीं था, वो शो का ये प्रॉब्लम था। अपनी जबानों को लगाम दो, होमवर्क करो पहले। आपने एक भी चीज़, आप जब किसी मुसलमान औरत को बिठाती हो, नाथुआ को बिठाती हो, या किसी भी चीज़ बिठाती हो, तो फिर आप क्या करती हो? उनसे उसी तरह बात करती हो, अपनी टोन बदल लेती हो, रोना धोना डाल लेती हो अपनी आंखों पे, ओ वाक़े सुनाने छिड़ देती हो अपने गली मोहल्लों के। जब ऐसी औरतों के साथ बैठती हो, मैं किसी के भी कैरेक्टर पे कोई बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही ये कह रही हूँ कि ऐसी औरत, मतलब उस वे में नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ये उस तरह बैठती हो, ठीक है ये आपका फॉर्मेट है प्रोग्राम का कि जिसके साथ बात करोगे उसी फॉर्मेट से आपने बात करनी है, लेकिन एटलीस्ट आप इतनी तो तमीज़ रखते हो ना कि जो चीज़ गलत माशरा कर रहा है हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उस चीज़ को रोकें। आप ये मज़हब, रिलीजन, ये सब आपका अपना ताल्लुक है। मेरा खुदा मेरा है, मेरा उससे जो ताल्लुक है वो मेरा ताल्लुक है। कोई मुझे मालूम है कि उस पर मुझसे कमेंट करने वाला नहीं है, ना ही को मुझे ये कहने वाला कि तुम इस तरह करती हो और ये इस तरह कहती हो। लेकिन एटलीस्ट जो माशरे में बुराई फैला रहे हैं ना, वो तो ना करें। मैं नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, कैसी भी घूमूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, एटलीस्ट मैं दूसरों को तो नहीं कह रही ना कि ये करो। तो हमें इन सब प्लेटफॉर्म पे ना चाहिए कि हम कोशिश करें, बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। और हमारे इदारों को भी चाहिए कि इस टाइप के शोज़ को तो बंद कराएं। मॉर्निंग शो करो, पहले भी आता था, मुस्तहसन हुसैन ताड़र, अगर मैं करेक्ट हूँ, पीटीवी से प्रोग्राम आया करता था सुबह, और वो 7:20 पे कार्टून चला करता था। मैं ये नहीं कहती कि आप उसी फॉर्मेट को रखो, मॉडर्न हो गए हो, बहुत मॉडर्न हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट उसमें कुछ ऐसा तो होता था। वो एक हदीस सुनाया करते थे, एक काम की बात होती थी, उसके अंदर सीखने की कुछ तड़प होती थी। इसमें आप क्या सीख रहे हो? मशवरे कि जी अपने घर का सामान भेज दो, वो कह रही है जी बालियां भेज देंगे बच्चियां, और वो करवा लेंगी। हाँ, ये ना हो कि आप बच्चियों को यार राह से हटा रहे हो कि घरों से चीज़ें चुराओ और फिर जाके ऐसे काम करो। हमें इन सबको पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। भाई आप कुछ भी कराओ, अपने मुंह को पूरा लाल कर लो, पीला कर लो, हरा करो, एटलीस्ट नेशनल टीवी पे बैठ के प्रमोट नहीं करो ऐसी चीज़ों को। और मज़े की बात देखिए, जो और साथ में आज में औरतें बैठी हैं ना, वो तो कुछ नहीं बोल रही, ठीक है, वो शो देखने आई हैं। और जो आंटियां दूसरे नुस्खे दे रही हैं अपना रंग गोरा करने के, काले करने की, यार उनमें भी अकल नाम की चीज़ नहीं है, या सिर्फ टीवी पे आने के शौक के लिए वो सिर्फ उस चीज़ को बना कर रही हैं। रोते पीटते आप कुछ तो अकल लीजिए, कुछ तो मीडिया को तमीज़ सिखाइए। बच्चियों को, हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं? तलाकों के रेट हाई हो रहे हैं, पाकिस्तान में घर टूट रहे हैं, बाहर के मुल्कों में टूटते हैं यार, इनका तो रिवाज ही है ये, चलो लानत भेज दो इनके मुंह पे। अपने घरों की बच्चियां कहाँ जा रही हैं?
माशरा किस रंग पे जा रहा है, तमीज़ सीखने के बजाय फैशन की गुड़ियाँ बन के सुबह सुबह मॉर्निंग शो पे आके हा ही हा हू हा तिलाती हैं, 4-5 औरतों के ख़ानदानों को बुलाती हैं, उनकी शादियां डिस्कस करती हैं, उनके शादियों के महंगे महंगे वीडियो शूट्स दिखाए जाते हैं, उनके कपड़े दिखाए जाते हैं, उनकी बहुओं को बिठाया जाता है। वो 4-5 फैमिलीज़ हैं, पूरे फैमिली नहीं है। आप ये देखो इसमें हम प्रमोट क्या कर रहे हैं, किसी भी एक जगह हम ये प्रमोट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर। अगर इस प्रोग्राम में ये ज़रूर कहती कि मुझे जी कहा गया था कि मैं ऐसा एक शो करूं जिसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं, माशरे में तो फिर अजाब शराब खाने भी खुले हुए। इस तरह तो आप देखे जाएं तो जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स भी घूम रही हैं, तो आप उन्हें भी टीवी पे लाके बिठाओ। अगर आप ये कहते हो कि जी ये माशरे का हिस्सा है, हमें तो दिखाना ही है, तो फिर तो आप ये भी दिखाओ, वो भी तो माशरे का हिस्सा है। नहीं दिखाते ना हम वो चीज़ें, मना करते हैं ना, इसीलिए मना करते हैं ना। आप कभी शराबी को अपने टीवी पे नहीं बिठाओगे, इसलिए नहीं बिठाओगे ना, हमारे मजहब में हराम है। तो ये चीज़ भी हराम है। अगर आप सुबह उठ के आती हैं और आप बड़ा अच्छा शो करती और कहती जी ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैंने चूंकि ये प्रमोट नहीं करना चाहती, ये मेरे मजहब में हराम है, टैटू बनाना है या इस तरह की चीज़ें, फिलर्स अपने मुंह में डालना, तो मैं प्रमोट नहीं करती, तो मैंने उनको मना कर दिया। सो रिस्पेक्टफुल। आपके रेटिंग नहीं गिरती, आपकी रेटिंग बढ़ती। आपकी जो टीआरपी शेआरपी होती है ना, वो बहुत ऊपर जाती है। आपको पता चलता है कि आपने क्या गलती की है, और आप लोगों में ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करती। आप ला के बिठा रही हो, प्राइसेस पूछ रही हो, फिर कह रही हो कि ओहो ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो, ये कैसे होगा। डैम एक्सपेंसिव है, वो करो ही क्यों जो हमारा माशरा, हमारी चीज़ें उसको। और ये जो बैठी हुई है आंटी उम्मे राहील, ज़रा यार आप तो अकल वाली रख रही हो, सर पे दुपट्टा डाले बैठी हो, तो फिर वो हदीसें भी निकालो ना, या लात मार दें हदीसों को भी। छोड़ देते हैं जी, हमने वो माशरा ही छोड़ दिया है, हमने यही सोच लिया है कि जी पैसे कमाना है हमने किसी तरह। अगर मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं किसी पे भी अपनी राय इम्पोज नहीं करती। अगर आपको ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि ये आके बताती शो में कि मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, मैं नहीं करना चाहती उन शोज़ को, क्योंकि ये जो है वो मेरे मज़हब में हराम है, तो शायद मेरी नज़र में ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता बनिस्बत इसके कि आप दिखा के ये शो करना कि ओ हो ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ अपने ईमान को बिगाड़ना होता है। फैशन कीजिए, ज़रूर कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा कि आपको, हम भी करते हैं, आईब्रो बनवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, सब कुछ कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन एटलीस्ट अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ पेंट्रेट मत करवाइए। क्या उससे वुज़ू होगा? जिस मज़हब में नेल पॉलिश लगाने से वुज़ू नहीं हो रहा, क्या ये मुसलसल अपनी बॉडी के अंदर पेंट्रेट करवाने से, चीज़ फिलर्स वगैरह, इससे वुज़ू हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं स्कॉलर नहीं हूँ मजहबी, और ना मेरा इस चीज़ से कोई मैटर है, आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। लेकिन मुझे थोड़ी चीज़ों के सवालात के जवाब चाहिए, क्या इससे वुज़ू होगा? हम इन चीज़ों को किधर ले जा रहे हैं अपना माशरा? मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माजरत है, मेरी अपनी थॉट्स हैं, ये अपनी राय है कि अच्छे रहिए, मज़हब के दायरे में रहिए, बहुत फैशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, घूमिए फिरिए, जो पहनना है पहनिए, अपनी हद तक पहनिए, प्रमोशन नहीं कीजिए। छोटे कपड़े पहनिए, शॉर्ट्स पहनिए, कमीज़ें पहनिए, मत उड़िए दुपट्टे, अपनी प्रमोशन। एटलीस्ट मुहर्रम के 10 दिन का लिहाज कीजिए। हम भी वीडियो बनाते हैं, वीडियो डालती हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है। आप खुद सोचिए, नवासे रसूल है और उस मेरे नबी के नवासे हैं जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई है, तो क्या हमारे पास इतना भी एहतराम नहीं है कि हम उनके लिए 10 दिन इस मनहूसियती को ख़त्म कर दें, ठप 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 के गाने बजाने को ही ख़त्म कर दें? सिर्फ 10 दिन, ठीक है, ज़िंदगी भर की तकलीफ़ है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रोते रहो पीटते रहो, लेकिन एटलीस्ट लिहाज कीजिए। प्लीज़ कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो माजरत है आप सबसे, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।